ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरात्मपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृणुतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि आत्मनीश्वरे धर्माप्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमुनिर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रभ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। बोलते माद्रिक प्रपन्ना पशु पास विमुक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वासीन सर्वतनु भृन मनसी प्रतीतम प्रत्यज्ञ दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। हमने स्टोरी सुनाया था कि जब गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, ठीक है ना। तो इंद्रद्युम्न राजा था तो अगस्त ऋषि उसके आश्रम में आते हैं, मतलब महल में आते हैं, और ये अब भगवान का भक्त भी था इंद्रद्युम्न राजा। तो ये ध्यान में बैठे हुए थे, अगस्त ऋषि आए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई ऋषि आए हैं हमारे वहाँ, और उनका स्वागत नहीं किया। तो अगस्त ऋषि इससे नाराज होकर श्राप दे देते हैं कि तुम हाथी की तरह बैठे हुए हो, तो हाथी की जोन में चले जाओ। तो उस ऋषि के श्राप से इसको हाथी का जन्म मिला। लेकिन कहाँ मिला? क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं। उस क्षीर सागर के बीच में त्रिकुट पर्वत है, जिसमें अनेकों नदियां और झील हैं। उस त्रिकुट पर्वत पर इसका हाथी का जन्म मिला। वहां पर ये अपने परिवार के साथ रहता था, बहुत सारे हथियां थी और बच्चे थे। उस पूरे जंगल का राजा था, त्रिकुट पर्वत के जंगलों में ये अकेला राजा था। और इसके डर से सारे शेर हिरन जो भी पशु पक्षी थे वहां के, सब जो है रास्ता खाली कर देते जिस रास्ते से ये जाता। मतलब जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन इस जंगल का राजा गजेंद्र था। तो इस तरह से गजेंद्र ने क्या किया था, पूरे अपने राज्य पर शासन किया था, अपने जंगल पर, ठीक है ना। और फिर एक दिन उसको होता है कि मैं जाकर झीलों में स्नान करता हूँ या नदियों में, अपने परिवार के साथ जाता है स्नान करने के लिए। तो खुद पहले स्नान करता है, फिर अपने बच्चों को नहलाता है, फिर अपनी पत्नियों को नहलाता है। इस तरह से स्नान करते करते धीरे धीरे जो है मगरमच्छ जो था घड़ियाल उस जल में, वो भी हूहू नामक गंधर्व था गंधर्व लोक में, वो भी किसी ऋषि के श्राप से घड़ियाल बन गया था। उस जल में स्नान करने गजेंद्र गया और पैर इसका पकड़ लिया। फिर तो पैर जब पकड़ लिया गजेंद्र का, तो 1000 सालों तक युद्ध चला दोनों में। और हाथी ठहरा जल का स्थल का पशु, और जो घड़ियाल था वो जल का पशु था। तो जल में जो घड़ियाल की शक्ति बढ़ती गई धीरे धीरे, और गजेंद्र की शक्ति घटती गई, क्योंकि इसका वो ब्लड भी चूसता था। तो इस प्रकार गजेंद्र जब देखा कि मैं परास्त हो जाऊंगा घड़ियाल से और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करता है, जल से कमल उखाड़ता है और भगवान को ऑफरिंग करता है। और कृष्ण की कृपा से उसको अपने पूर्व जन्म की स्तुति आ जाती है। भगवान बताते हैं ना कि 4 तरह के लोग हमारे पास आते हैं। तो ये दुखी होकर गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति करने लगता है, और उसके पूर्व जन्म की स्तुति, क्योंकि इसकी कुछ आध्यात्मिक चेतना जब वो इंद्रद्युम्न राजा के रूप में था तो उसकी जागृत हो गई थी। और इस कारण से उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होने से जो उसने स्तुति पूर्व जन्म में पढ़ा था भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो स्तुति फिर से पढ़ने लगा। कमल ऑफरिंग करा भगवान को और फिर स्तुति पाठ करने लगा। भगवान क्या करते हैं, गरुड़ की पीठ से कूद कर और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। पहले उस घड़ियाल को मारते हैं जो उनके भक्त का चरण पकड़ा था, और फिर गजेंद्र का उद्धार करते हैं। तो कौन सी स्तुति गजेंद्र ने पढ़ा, उसी स्तुति का हम लोग वर्णन सुन रहे हैं। गजेंद्र की समर्पण स्तुति, भगवान को समर्पित कैसे होता है,
और जब भगवान को समर्पित होना है तो इन स्तुतियों का पाठ करना चाहिए। समर्पण मतलब 100% भगवान पर आश्रित हो जाना, कि भगवान अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अब आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में पड़ा हुआ हूँ, और मेरा कोई और बचने का कोई रास्ता नहीं है। बता रहे हैं कि चूंकि मुझ जैसे पशु में ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण कर ली है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट भरी स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप में अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं, और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो हम सभी जो है भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में है, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को लिमिटेड स्वतंत्रता है। वो भी स्वतंत्रता ऐसा है कि उसका आप सही उपयोग करोगे तभी आपको जो है और पूर्ण रूपेण आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मतलब जीवन मुक्त अवस्था तभी प्राप्त होगी जब हम अपने फ्री विल का सही उपयोग करेंगे। जब हम अपने फ्री विल मतलब स्वतंत्रता जो भगवान ने हमें दी है कुछ, उसका बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से जब पालन करेंगे तब हमें और मुक्ति अवस्था को प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। मुक्ति अवस्था मतलब पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, सुख और दुख के खातों को निरस्त करके भगवान फिर प्रेममय सेवा प्रदान करते हैं जीवात्मा को। तो उस प्रेममय सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आओ। तो गजेंद्र ने 1000 साल तक बिना भगवान का आश्रय लिए लड़ा, लेकिन जैसे ही आश्रय लिया भगवान का, वैसे ही गजेंद्र की रक्षा हो गई भगवान के द्वारा। हम देखते हैं द्रौपदी माता के केस में क्या होता है। द्रौपदी माता जब दुशासन चीर हरण करने लगता है, साड़ियाँ खींचने लगता है, तो एक हाथ से पकड़कर और कृष्ण को पुकारती है। पहले दांतों से दबाती है और हाथों से अपने को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। उससे भी नहीं हुआ तो क्या किया उसने, दोनों हाथ खड़ा कर दिया। अब अर्धनग्न अवस्था में कृष्ण को पुकारा उसने, तो कृष्ण तुरंत जो है साड़ी बन के आ गया, और उनकी रक्षा हो गई। तो जितनी मात्रा में हम समर्पण करते हैं, इस गजेंद्र और माता द्रौपदी के इस दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जितनी मात्रा में हम भगवान को समर्पित होंगे, उतनी मात्रा में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, टेक केयर करेंगे। समर्पण आता कैसे है, जब हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो धीरे धीरे भगवान को समर्पित हो जाएंगे। हमें यह भौतिक संसार जो है अनकंफर्टेबल लगेगा, और इस प्रकार हम धीरे धीरे जो है भगवान को समर्पित होते जाएंगे। जीवन क्या करना है, समर्पित करना है भगवान को, या तो माया को या भगवान को, दो में से एक ही होगा। अब कितनी मात्रा में आप माया को समर्पित हो और कितनी मात्रा में भगवान को समर्पित हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कि जितनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से करेंगे, नाम जप, भगवान की आरती, प्रणाम, कथा श्रवण, ये जितनी मात्रा में हम परफेक्ट तरीके से करेंगे, उतनी मात्रा में हम भगवान के शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे, और जीवन हमारा सरल हो जाएगा, अध्यात्म का रास्ता समझ में आने लगेगा। जीवन की जटिलता इसलिए है संसार में, क्योंकि हम तमोगुण और रजोगुण का आश्रय लिए हैं। भोग की इच्छाओं के कारण जीवन में जटिलता आ जाती है, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं है, हमारी साधना भक्ति कमजोर पड़ गई है। जैसे ही हम साधना भक्ति में लूज पड़ेंगे, वैसे ही हमारे पास टाइम घट जाएगा। इसीलिए साधना को दृढ़ता पूर्वक, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है मंगला आरती से लेकर और भागवत कथा श्रवण तक, उसको बहुत ही जब पंक्चुअलिटी के साथ हम करते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में चांसेस मिलते हैं हमें भक्ति करने के, और चांस मिलेंगे, और हमारी ज्यादा से ज्यादा माला हो पाएगी, और हम सतोगुण में स्थिर हो पाएंगे। सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले जब उठेंगे, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में स्ट्रांग होंगे। और इसको ऐसा नहीं कि 2 4 साल किया, 5 साल किया फिर ढीले पड़ गए जी। इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है कि पूरे जीवन भर हम इसको मेंटेन कर पाए, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। तब जाकर हमारा जो है वास्तविक गोल क्लियर होगा, कि जीवन के अंत में भगवान के धाम जाना और भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को इंगेज करना है। सबका गोल क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका आश्रय अभी कृष्ण नहीं है। अभी आश्रय व्यक्ति परिवार का, धन का, पड़ोसियों का, जॉब का, बिजनेस का लिया हुआ है। ये सब करना आवश्यक है, जरूरी है,
लेकिन आश्रय जब तक कृष्ण का नहीं होगा तब तक कृष्ण जो है आदान प्रदान नहीं होगा उनसे। इसीलिए आश्रय लेना जरूरी है। आश्रय तभी होगा हमारा परफेक्ट जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे, तब हम कृष्ण का आश्रय ले पाएंगे। और हर कार्यों में कृष्ण का प्रेजेंट देख मतलब प्रेजेंस देख पाएंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके मात्र उद्देश्य जो है हमारा कर्म है। और कृष्ण किस तरह उस कर्म को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। ये दिखेगा आपको क्लियर। जो बड़े बड़े कष्ट हैं यूं ही रुई के फोए की तरह पाप नष्ट हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से। एक एक महामंत्र जो है समस्त पापों को, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को यूं ही नष्ट कर देता है। मात्र एक भगवान श्री कृष्ण का एक महामंत्र ये शुद्ध नाम। तो हमें जीवन में प्रयास क्या करना है, भगवान के शुद्ध नाम लेने का। शुद्ध नाम मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्ययनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में कंफर्टेबल वातावरण हो जाएगा। चाह और चिंता दोनों मिट जाएगी। ये तभी तक हम स्ट्रगल करते हैं जब तक हमारी इस भौतिक संसार में चाहत है और चिंता है। जैसे ही चाहत और चिंता समाप्त हुई, जैसे मान लो कि चाहत क्या होती है हमारी, धन कमाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, गाड़ियां खरीदनी है, बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारे देख रेख करने का सहारा बनेंगे, ये सब उम्मीदें छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लेता है उसको इन सब चीजों की आश्रय के बारे में सोचने की और परवरिश देने की, इस भाव से परवरिश देने की जरूरत नहीं है बच्चों को। बच्चों को इस भाव से परवरिश देनी है कि हमारे हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है भगवान के द्वारा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बखूबी निभाना है और उम्मीद नहीं करना है किसी से। उम्मीद ही हमारे दुख का कारण है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, तो हमें लगता है कि जीवन व्यर्थ चला गया। फिर भगवान पर हमारा विश्वास कम हो जाता है क्योंकि हमने आश्रय गलत चीज का लिया। इसलिए उम्मीद नहीं करना किसी से, सेवा करते हुए, ये मानते हुए कि परिवार के जो भी जन मिले हैं हमें सेवा करने के लिए, इनको प्रॉपर परफेक्ट एजुकेशन देना है, परफेक्ट डाइट देना है, सब कुछ देना है परफेक्ट तरीके से। लेकिन उम्मीद कुछ नहीं करना है कि ये हमारी परवरिश करेंगे जब मैं अचलस्त हो। अचलस्त अवस्था आएगी क्यों, उस अवस्था को आने क्यों देना है। तीव्रता से भक्ति करनी है, फिर चलते फिरते व्यक्ति शरीर छोड़ देगा। क्या जिसका कोई नहीं उसकी रक्षा करने नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से रक्षा होती है। तो जब तक हमारा आश्रय तत्व तो मजबूत नहीं होगा, भगवान का 100% हम समर्पित होकर आश्रय नहीं लेंगे, तब तक जो है जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और हम उस क्षुद्र मेंटालिटी को छोड़ नहीं पाएंगे। भक्ति करना आसान नहीं है, पूरे जीवन भर इसको मेंटेन करना। शरणागति बढ़ानी पड़ेगी भगवान के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ेगी। धाम नाम रूप गुण लीला के प्रति जब हमारी रुचि जागृत होगी तब हम शरणागत होंगे भगवान के। बोलते हैं चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। जब भगवान की कोई शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसको संकट में स्थिति से उबार लेते हैं। हम सभी पशुवत जीवन में हैं, या अभी नहीं है तो कुछ दिन पहले थे। जीवन का मात्र उद्देश्य क्या था, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये पशु भी करता है। तो गजेंद्र तो श्राप के कारण पशु बना, लेकिन आध्यात्मिक चेतना पशु शरीर में भी रहते हुए जागृत रही, जैसे देखते हैं भरत महाराज के केस में। उससे पहले एक चक्रवर्ती सम्राट थे, परिवार का त्याग करके वो जंगल में गए और शालिग्राम गांव में उन्होंने हरिद्वार के पास जाकर तपस्याएं की। लेकिन कैसे मृग से आसक्त हो जाते हैं। पशु शरीर प्राप्त होने पर भी, मृग के शरीर में होने के बाद भी उनको अपनी आध्यात्मिक चेतना पूर्ण विकसित रही उनकी। तो क्या हुआ, अब कालंजर पर्वत पता नहीं कहाँ है, वहां से वो मृग भागकर उसी शालिग्राम गांव में आ जाता है जहां ऋषि मुनि तपस्याएं करते हैं। उनको स्मरण रहा कि मैं किस कारण से मृग बना हूं, और वहीं पर आकर सूखे पत्ते खाते और उसी महात्माओं के कुटियों के पास घूमते। और फिर वो शरीर छोड़ा तो जड़ भरत के रूप में आए। लेकिन किस कारण से हुआ, आध्यात्मिक चेतना जागृत तो हमारी हो सकती है, आसक्ति कुछ वस्तुओं में हो। तो भगवान जैसे हम देखते हैं कि धाम में बहुत सारे बंदर, चाहे कुत्ते, चाहे इस तरह के जानवर होते हैं, गाय सांड।
तो ये भोग जोनियां हैं। इसके बाद वो आत्मा डिलीवर हो जाएगी भगवान के धाम। या हो सकता है कि कुछ और उसके कर्म बाकी हो तो किसी और जोनि में आ जाएगा, लेकिन अब वो डिलीवर हो जाएगा इसके बाद। जैसे मान लो कोई धामवासी है, कुछ गलती हो जाती है उससे, तो उसको भोग जोनि में डाल दिया जाता है। धाम में ही रहेगा, लेकिन उस भोग जोनि में भोगेगा वो कष्ट, चाहे इच्छाएं रह गई तो। और फिर उसके बाद वो भगवान के धाम डिलीवर हो जाएगा। तो इसीलिए गजेंद्र बता रहे हैं कि आप निश्चय ही मुझे इस संकट की स्थिति से उबार लें। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा स्वरूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। अप्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं। आप असीम हैं भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य में लिखते हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में किया है। भगवान तो कृष्ण है। तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, किंतु सबों के ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवत गीता में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामहमिदं कृष्य एकासेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करके और सारे जीवों को नरिशमेंट देते हैं। बोलते हैं इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से युक्त है। जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं, शारीरिक लेवल से ऊपर, जब जीवन का उद्देश्य पता लगता है कि जीवन का उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति है, तो जब वो कृष्ण भक्ति करता है तो 14 प्रकार के अनर्थों से छूट जाता है। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय और मैथुन, और काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या। इस 14 प्रकार के अर्थों को जब रेगुलेट कर लेता है शुद्ध रूप में, तब वो धीरे धीरे भगवान को जानना शुरू करता है तत्व से। जितनी मात्रा में ये 14 तत्वों से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करेगा, उतनी मात्रा में कृष्ण को अपने करीब पाएगा। बोलते हैं यस्यात्म बुद्धि कुड़पे त्रिधादु के स्वधीय कलत्रादिषु भौम इज्जधि यह तीर्थ बुद्धि सलिले च कहर्चिता जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, वह गाय या गधे के समान है। बोलते हैं जो मनुष्य 3 तत्वों से बने इस शरीर को आत्मा मान लेता है, भौतिक शरीर को ही वो आत्मा मान ले, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधियों को संबंधी मानता है, जो शरीर से संबंधित व्यक्ति हैं उनको अपना खास मान लेता है वो, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं, अब तो बस स्नान करने जाता है, डुबकी मारने जाता है। उसको अपने गुरु परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है, मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, प्रसाद से कुछ लेना देना नहीं है। आया घूम घाम के इधर उधर, बाकी बिहारी दर्शन हो गए, कुछ लेना देना नहीं है। गए यमुना में स्नान किए, हाँ बाकी जी बिहारी जी के दर्शन भीड़ में चले गए। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ऐसे व्यक्ति को गाय और गधा बताया जा रहा है, तो गाय या गधे के समान है। हमें धाम में आना चाहिए तो अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, उनका उचित प्रसाद खाना चाहिए, और कहीं का नहीं है, अपने गुरु स्थान का। तभी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, उनसे प्रेम बढ़ेगा। घूम रहे हैं ब्रज में, जहां मिला वहीं चाट लिया, कुछ खा लिया, तो गुरु से प्रेम कैसे होगा? प्रसाद लेना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है भक्ति में जीवन का। वो विटामिन है हमारे भक्ति के लिए। और जो हमारे गुरु स्थान पर प्रसाद रूखा सूखा बनाए तो वही खाकर हमें संतुष्ट रहना है। धाम का प्रसाद है, गुरु स्थान का। भगवान में और प्रसाद में अंतर नहीं है। तब हमारा गुरु पर विश्वास बढ़ेगा, उनसे प्रेम बढ़ेगा हमारा। इसीलिए गुरु परंपरा को ऑफरिंग किया जाता है। कोई प्रसाद भी आए, पहले गुरु का स्मरण करें हम, गुरुदेव का, परम गुरुदेव का।
उनके गुरुदेव का। 3 पुस्तक कम से कम याद करें उनको, तब उस प्रसाद को ग्रहण करें। मान लो कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति प्रसाद ले आके देता है आपको, या किसी और मठ मंदिर का प्रसाद मिल जाता है, तो अपने परंपरा को स्मरण करना है। विष्णु प्रसाद है वो, उसके बाद भी तब हमारा भक्ति जो है, हमारा प्रेम जो है भगवान से और गुरु से जागृत रहेगा। अब देखो क्या होता है ना कि कुछ दिनों तक भक्ति करते फिर कैजुअल हो जाता है व्यक्ति। प्रसाद के नाम पर सब कुछ खाने लगता है, बाहर खाने लगे, कहीं भी खाने लगे, चलो धाम है, कोई बात नहीं, माला तो हो ही रही है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे विश्वास कम हो जाता है, अपनी परंपरा पर फेथ कम हो जाता है, दूसरे का लेक्चर सुनने और दूसरे का प्रसाद खाने से। जो अपने परंपरागत जो लेक्चर्स हैं उसको हम न सुनकर दूसरे संप्रदाय के लेक्चर सुनते हैं, दूसरे संप्रदाय के प्रसादों को ग्रहण करते हैं। विष्णु प्रसाद है, भगवान की कथा है, लेकिन जब तक हम अपने गुरु परंपरा के प्रति फेथ डेवलप नहीं होगा हमारा, तब तक जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन सक्सेस नहीं होगा। आप नहीं सुन सकते, अपने संप्रदाय के बुक्स पढ़ो जो आचार्य परंपरा से मिला है। वो डायरेक्टली उनकी प्रत्यक्ष सेवा है। मान लो हम मंदिर की क्लासेज अटेंड नहीं करते, तो जो आचार्य परंपरा से हमें बुक्स मिली है उसको पढ़ें हम, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा गुरु परंपरा पर। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का राज ही यही है कि गुरु परंपरा के प्रति शरणागत, अपने प्रयास से कहाँ हम जाने वाले हैं धाम। जब तक आचार्य वर्ग कृपा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना कीमती टाइम निकाल कर धाम में आते हैं, तो यहाँ पर आकर हमें गुरुदेव की धरोहर का मालिक बनना है। छोड़ के जाने वाले हैं धराधाम नित्य लीला में, तो धरोहर किसको डिलीवर करके जाएंगे? अपने बच्चों को। हम उनके बच्चे हैं। तो इस भाव से हमें क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। पिता की भोगी हुई संपत्ति का आगे वारिस कौन होता है? पुत्र या पुत्री होते हैं। तो गुरु परंपरा से हमें जो धरोहर मिला है, बुक्स मिले हैं, हरिनाम मिला है, प्रसादम मिला है, उसको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं ब्रज में आया कहीं भी घूम के कोई कुछ भी खा लिया, कहीं भी पानी पी लिया, लंगर लगाया, चलो भाई प्रसाद बांट रहा है, जल बांट रहा है, स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं है। वो धाम वासियों के लिए है। आप धाम वासी नहीं हो, आप बाहर से आए हो। आपके लिए धाम में कुछ भी भोग नहीं लगा है। अरे भोग लगाया प्रभु जी, खा लो खा लो खा लो खा लो। धाम का प्रसाद है, धाम में बना है। आप धामवासी नहीं हो तो आपके लिए वो प्रसाद नहीं है। आपको अपने लेकर, लेते भी पहले तो खाना नहीं चाहिए दूसरे के हाथ का बना, जो ब्रजवासी भी है ठीक है बना रहा है, वो प्रसाद है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने परंपरा के प्रति वफादार होना पड़ेगा। वो भगवान का भक्त है, हम भगवान के भक्त नहीं है अभी। वो ब्रजधाम का वासी है, यहाँ पर जन्म लिया है, उसके जन्म कर्म यहाँ हुए हैं, वो भगवान का निजी जन है, लेकिन हम नहीं है अभी। तो हम नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से अपने परंपरा को भोग लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा गुरु परंपरा पर विश्वास होगा। इस चीजों को हमें, जितना ही हम हमारा एज भक्ति में बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमें गंभीरता से इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और हम कैजुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे भक्ति में जीवन में एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कैजुअल होते जाते हैं कि चलो माला तो हो रही है, क्या दिक्कत है, लेकिन विश्वास लूज पड़ जाता है। बोलते हैं इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है, और हर एक को भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है, अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है, और हम उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निस्संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना है।
ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व भी हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस आलस नहीं करते हैं। तो भगवान, और जो हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारी चिंता करने लगते हैं कि इस जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। और फिर भगवान क्या करते हैं, उस जीवात्मा को नरिशमेंट देते हैं। बोलते हैं वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते। अतः इस श्लोक में भूरि करुणाय नमो अनलाय, यह भगवान की आहितकी की कृपा है कि हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे पिता क्या होता है, पिता क्या करता है, अपने बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता है। चाहे उनको बाहर विदेश में जॉब भी लग जाए, लेकिन पिता नहीं चाहता कि विदेश जाकर पैसा कमाए हमारा बेटा, कम कमा ले घर में रहे। तो उसी प्रकार क्या करते हैं भगवान, देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भक्त लोग हैं, उनके अंदर अनर्थ है। तो भगवान जल्दी उस अनर्थों को निपटाना चाहते हैं कि हमारे धाम फिर से वापस आ जाए, क्योंकि हम भगवान के धाम से ही विमुख होकर इस भौतिक संसार में आए। और जब माया द्वारा प्रताड़ित हुए तो फिर भगवान का स्मरण करने की इच्छा जागृत हुई हमारे अंदर, और भगवान की तरफ मुड़ा जीवात्मा। फिर माया के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण किया। बोलते हैं आत्मात्म जाप्य गृह वृत्त जनेषु शक्त दुष्प्राप्यणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मनोरथ, घर संबंधी, मित्रों, घर, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त है। देखो क्या बात बता रहा है। ये गजेंद्र का प्रेयर जो है, हर एक गृहस्थ को करना चाहिए। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आधार परम नियंता हैं, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, मतलब भौतिक कलमश से जब तक व्यक्ति पूर्णतया मुक्त नहीं होगा, वे अपने अंतःस्थल में आपका ध्यान नहीं कर सकता है। अंतःस्थल अभी दूषित है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी छाप पड़े हैं, अनेकों संस्कार हैं अलग अलग जूनियों के, अनेकों आसक्तियां हैं, धन से, परिवार के जनों से, नौकरी से, व्यापार से, बिजनेस से, घर से, फ्लैट से, गाड़ियों से, पड़ोसियों से, माता पिता से। तो ऐसे व्यक्ति को भौतिक कलमश से वो मुक्त कैसे होगा? भौतिक कलमश से मुक्त होने का मतलब होगी मात्र आसक्ति कृष्ण से। थोड़ी भी इच्छा कुछ है, चॉकलेट से आसक्ति है, फिर से भौतिक संसार में आना पड़ेगा। बिल्कुल ही आसक्ति मतलब डिजायरलेस व्यक्ति चाहिए भगवान को। उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य, कि अन्य अभिलाषाओं से बिल्कुल शून्य हो गया हो। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य हैं, बता रहे हैं गजेंद्र कि मेरे लिए भगवान आप दुष्प्राप्य हैं, मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं मनोरथों, घर संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त हूँ। हम सबकी स्थिति ऐसी ही है। घर के प्रति, मनोरथों के प्रति, मनोरथ मतलब हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति, धन के प्रति, नौकरों के प्रति और सहायकों के प्रति आसक्त है व्यक्ति। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं, आप सारे अज्ञान के आधार हैं, परम नियंता हैं, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अब इतनी आसक्तियों से छूटेंगे कैसे प्रैक्टिकली, आखिर ये बता रहे हैं तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम इस आसक्तियों से छूटेंगे? तो देखो, जैसे जैसे हमारे अंदर सात्विक वृत्ति आएगी, वैसे वैसे स्मरण भगवान का होगा और चिंताओं से छूट जाएंगे। बहुत ही सस्ता उपाय है, बहुत ही सहज उपाय है। क्या करना है, अपने को सात्विक मोड में स्थिर कर लेना है। देखो, हमारी चिंता से हमारे कर्म समाप्त नहीं होंगे, टेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हर सिचुएशंस में भगवान का स्मरण करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। तो जब हम हर सिचुएशंस में भगवान का स्मरण और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे कर्मों को भगवान न्यूट्रलाइज कर, समाप्त कर देते हैं। एक एक महामंत्र जो है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने में कैपेबल है, सक्षम है ये।
बस हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना है, और मन को एक ही कार्य में लगाना है कि मन जो है जिस पल नाम जप कर रहा है उस मंत्र को सुन ध्यान पूर्वक तू। तब चेतो दर्पण मार्जनम होगा। हमने बताया कि जो शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है वो 7 सिद्धियां प्रदान करता है। भक्ति में जीवन में 7 सिद्धियों को प्राप्त करके व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान के चरणों के प्रति समर्पित हो जाता है। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों जन्मों के संस्कारों को यूं ही नष्ट कर देता है हमारे। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाएं, भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में अग्नि लगती है, उसी तरह भौतिक संसार में हृदय में अग्नि लगी होती है भौतिक चीजों की इच्छाओं को लेकर। तो उस इच्छाओं से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे? बोलते हैं यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। इसकी पुष्टि इस उपनिषद में हुई। अपाप वृद्ध्यम, वे कलुषित नहीं होते। इसी तत्व को यहाँ पर बताया गया है, गुण संग विवर्जितम। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। देखो हमारा सिंपल फंसाऊं फंडा क्या है इस भौतिक संसार में, कि जितना ही हम गुणों के प्रभाव में रहेंगे उतना ही अपने को बद्ध अवस्था में पाएंगे। जितना ही मोड ऑफ फैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे उतना ही हम अपने को ग्रसित पाएंगे उन चीजों से। और हमें टाइम ही नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, भागते रहेंगे। जैसे मोड ऑफ गुडनेस मतलब सतोगुण की वृत्ति आएगी, वैसे जो है सारे रजोगुण और तमोगुण भाग जाएंगे, और अपने पास टाइम ही टाइम हो जाएगा, सब कार्य भी हो जाएगा, उसके बाद भी टाइम बच जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सात्विक गुण डेवलप करना है। सात्विक गुण तभी डेवलप होगा जब हम सूर्य उदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले उठकर स्नान करके और ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती और भगवान का नाम जप करेंगे। ये धीरे धीरे हमें सतोगुण की वृत्ति दिलाएगा, और हम तपस्या दान और यज्ञ पूर्ण रूपेण जो है सात्विक मूड में करेंगे, शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है सतोगुण की वृत्ति धारण करेंगे, और फिर धीरे धीरे वो जब गुण आगे बढ़ेगा शुद्ध सात्विक प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारी चेतना स्थिर हो जाएगी भगवान में। उसी को बोलते हैं वसुदेव पद, जो भगवान वासुदेव की स्थिति है, वासुदेव के पिता वसुदेव की स्थिति है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर हम भगवत धाम भगवान को तत्व से समझने, वसुदेव स्थिति को प्राप्त करके ही भगवान वासुदेव को समझा जा सकता है। कृष्ण को कौन समझा? वसुदेव जी समझे। भगवान चतुर्भुज रूप में उस जेल में पैदा हुए, तो वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया, है प्रभु इस स्वरूप को छोड़कर आप बाल रूप में आए हमारे सामने। तो हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, सुबह उठकर प्रयास करना पड़ेगा, और लंबे समय तक, जब तक 10 12 साल कंटिन्यू, हम 12 साल 15 साल इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तब तक जो है नहीं होगा। एक ही रूटीन 12 साल 15 साल जब हम फॉलो करेंगे तब जाके होगा ये। अब हम लोग 2 4 साल करते फिर ढीले पड़ जाते हैं, कि चलो अब पहली दीक्षा लेनी होती है तो बहुत ही उत्साह होता है, सेकंड इनिशिएशन लेना होता है तो और हम दृढ़तापूर्वक जुड़ते हैं। जैसे इनिशिएशन हुआ उसके बाद नियम दृढ़ होते हैं उसके, सेकंड इनिशिएशन के। कम से कम 2 बार स्नान करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाना है। तब तो भक्ति में परफेक्शन आएगा ना, जपा में परफेक्शन आएगा, श्री विग्रहों की सेवा में परफेक्शन आएगा, प्रचार करने की शक्ति मिलेगी। तो हमें करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कैसे करना पड़ेगा? गुरु पादाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु परंपरा का आश्रय लेना पड़ेगा। अपनी योग्यता नहीं है, बस तुम्हारा कृपा, हे गुरुदेव आपकी कृपा है यह बस हमारे जीवन में। शक्ति नहीं बुद्धि नहीं, क्या भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही अच्छा भजन गाया है।
कि मेरे अंदर अपने अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, मात्र आपके चरणों का आश्रय है मुझे, हे गुरुदेव। तो जब हम आश्रय भगवान का लेते हैं, गुरुदेव का लेते हैं, गुरु परंपरा का लेते हैं, तब हम धीरे धीरे समर्पित होते हैं उनको। और समर्पण ही यहाँ बताया जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, आत्मसमर्पणम। बलि महाराज आचार्य हैं आत्मसमर्पण के, सब कुछ उन्होंने क्या किया, भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान ने क्या दिया, सुतल लोक का राज्य दे दिया, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। और बामन देव वहां पर द्वारपाल बन गए। भगवान बिक जाते हैं अपने भक्तों के हाथ में। बोलते हैं मुक्ताग्नि स्वहृदय परिभावितावम, केवल मुक्तात्मा ही कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते अंतरात्मा, श्रद्धा वा भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मत। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थिर होता है, मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाता है। तो हमें सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान की ही मात्र पूजा, एक निष्ठता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी। कृष्ण जो है ज्वेलस लवर है। वो अपने वहां अपने प्रेम में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हो, कि आप देवी देवताओं की भी आराधना करो और मुझे भी भज लो, ऐसा नहीं चलेगा। मात्र कृष्ण का ही भजन करना पड़ेगा एक निष्ठता पूर्वक। तब जाकर भगवान की कृपा होगी और हम भगवान को तत्व से समझ पाएंगे। ये गजेंद्र का स्तुति आगे जो है 19वां स्तुति, वो क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।